Good morning, students. Today we are gonna start our new chapter, that is the environment. It's the first chapter of the class 7th geography. So, as you all know, what is the environment? We know about the environment, we have heard something about the environment, but today we are gonna start and learn about the detailed things about the environment. So, let's begin with it. What is the environment? As we have, here is the picture, a drawing made by a kid. Like, there are the two components of the environment, right? As we all know, these are the two components. The environment also consists of the natural things, and the environment also consists of the human made, right? So some things are some things are the natural, which we see around the things, like which we see around us. But there are certain things which are man made, means ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बनाई हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज़ अ बिल्डिंग, देन अ पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स. मीन्स ऑल दिस थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमंस. बिल्डिंग्स आर नॉट नेचुरल, पार्क्स आर नॉट नेचुरल, ब्रिजेस आर नॉट नेचुरल एंड द रोड्स आर नॉट नेचुरल. ये सब कुछ ह्यूमंस ने अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए बनाई है. बट देर आर सर्टन थिंग्स लाइक द नेचुरल थिंग्स, the natural environment, like the land. You can see there is a land, lithosphere, biosphere, air, water, hydrosphere. These all are the natural environment, because these are given to us by the nature. These are not human made. इनको humans ने नहीं बनाया है, ये पहले से ही existence में थे. बट जो चीज़ें पहले से existence में नहीं थी, जिनको बाद में बनाया गया है, वो होती है man made. Okay, so let's move ahead. Okay, so let's move towards something theoretical. What is the environment? The environment is the basic life supporting, the environment is the basic life supporting system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Means वो सारी चीज़ें जहाँ पे जो इन्वायरमेंट ने हमको दी है, वो सारी चीज़ें अगर हम उन सबको कंप्राइज करें, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हम पानी जो पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों को कंप्राइज कर दो कि आप बिल्कुल ऐसे साथ में लेके आ जाओगे, तो उन सब चीज़ों को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं कि दैट इज़ अ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज द प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर अराउंड सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट. मीन्स इन्वायरमेंट क्या है? जब आप जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ पे सारे प्लेसेस है, पीपल है, थिंग्स है और नेचर, ये सारी चीज़ें अगर आपके अराउंड सराउंड अगर आ जाती है, तो उस टाइम पे हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट. द नेचर रिफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. ओके, सो देयर आर टू कंडीशन विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, राइट? मीन्स दो टाइप की कंडीशंस हमारे अर्थ पे होती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट? दैट वाज देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. द फर्स्ट कंपोनेंट वाज द नेचुरल कंपोनेंट एंड द सेकंड वाज द ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स. वैसे ही नेचुरल इन्वायरमेंट भी जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, राइट? नेचुरल इन्वायरमेंट अपने अंदर ही दो टाइप्स में डिवाइडेड है. दीज आर द बायोटिक एंड अबायोटिक. अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो दो टाइप्स में कैसे हो रहा है? तो बायोटिक मीन्स द लिविंग थिंग्स, बायोटिक मीन्स द लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मीन्स द नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? सो बायोटिक में हम जैसे क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटीन्स, ये सब लिविंग थिंग्स है, राइट? दे आर अ लिविंग थिंग्स. बट अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स में देखें, सो द वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स एंड लाइट, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल है, राइट? दीज ऑल आर नेचुरल. बट ऑल दो नेचुरल होने के साथ साथ, ये नेचुरल कंपोनेंट होने के साथ साथ इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन है कि नेचुरल इन्वायरमेंट भी कैसे डिवाइड होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में. सो लेट्स मूव अहेड. ओके, सो नाउ द मेन थिंग इज इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट. हमने अभी तक कैसे देखा? हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इन्वायरमेंट जो है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड था, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. इसमें हमने वो ड्राइंग वाले पिक्चर में देखा था, राइट? नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट दो में डिवाइडेड है. बट नेचुरल इन्वायरमेंट में भी अभी हमने देखा कि दो क्लासिफिकेशन होते हैं. वो कौन से थे? बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक वो जो लिविंग थिंग्स हैं एंड अबायोटिक आर दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स.
Now we are going to study in detail what is the natural environment and what is the human environment. You can see a picture like here. The natural environment is like the atmosphere and the vegetation, and the man-made environment is the buildings you can see over here, the bridges you can see over here. These are the natural and the human made environment. So now we are going to study first the natural environment in the detail. Okay, so what is the natural environment? Natural environment comprises of the land, water, air, plants, animal. When all these things combines together, when we think the land, water, air, plant together, when we comprises all of these things, then we call it as a natural environment. And the natural environment is further classified under 3 heads. Natural environment को हम आगे और भी 3 heads में हम बोलते हैं. What are those 3 heads? The lithosphere, the biosphere, the atmosphere and the hydrosphere. ये चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी है. आपने 6th क्लास में ये पूरी ज्योग्राफी के अंदर आपने देखा था कि व्हाट इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट, और आपने उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने ये देखे थे, राइट. हमने ये पहले 6th ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द atmosphere. All these things we have studied earlier, but now also we are going to study them in the little detail. Fine. So these are the components of the natural environment. So let's go through it in quite detail. Okay, so here's a beautiful picture, right? Under this picture you can get a best knowledge about what are these components of the natural environment. Okay, so here we can say the hydrosphere. Means hydrosphere किस चीज़ को बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर उनको बोलते हैं जो वाटर बॉडीज है. जितनी भी वाटर बॉडीज लैंड पे एग्जिस्ट करती है, आइदर वो रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, एनीथिंग, राइट, या फिर ओशन हो, वो सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके हम एक ही बोलते हैं, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स द लैंड सरफेस. ओके, लिथोस्फीयर मीन्स द लैंड सरफेस, मीन्स जहाँ पे भी अर्थ है, लैंड है, उस पूरे एरिया को लिथोस्फीयर को आप बोल सकते हैं. जैसे लिथोस्फीयर स्टार्ट कैसे हो रहा है? एल से, एंड एल मीन्स लैंड, राइट. सो जितना भी लैंड सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर मीन्स एयर, मीन्स पूरे एयर, जितनी हवा और जो भी सब कुछ हम देख रहे हैं बाहर, राइट, उसको हम बोलते हैं एटमोस्फीयर. एंड व्हाट इज द बायोस्फीयर? Biosphere is a small interaction between all of these 3. Means जहाँ पे पानी, ज़मीन और हवा तीनों जहाँ पे कंबाइन हो जाती है, जहाँ पे मीट हो रही है, उस जगह को हम बोलते हैं बायोस्फीयर. जैसे आप देख पा रहे हो ये जो पिक्चर जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी, राइट. तो ये सर्कल जहाँ हो रहा है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे तो वाटर है, राइट, यहाँ पे लैंड है, और ये ऊपर क्या है, यहाँ पे एयर है. सो ये पूरा जो हो रहा है, राइट, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कंटेंट बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं बायोस्फीयर, बिकॉज यहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड तीनों चीज़ें कंबाइन हो रही है. तो दैट्स वाई वी कॉल इट बायोस्फीयर. सो अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज बायोस्फीयर, सो ऑलवेज रिमेंबर कि बायोस्फीयर 3 स्पीयर्स से मिलकर इंट्रैक्ट होकर बनती है. फर्स्ट होती है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, राइट. हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट जब ये तीनों चीज़ें एक जगह पे मीट होती है तो उस जगह को हम बोलते हैं बायोस्फीयर. लेट्स मूव अहेड टू द टॉपिक इन द थ्योरी. ओके, सो व्हाट इज लिथोस्फीयर? Lithosphere, as we have seen in the picture, and now we have to go through it in a theoretical manner. What is lithosphere? Lithosphere is a solid crust, because land is solid, so it is a solid crust. It is the top layer of the earth, right, because lithosphere सबसे ऊपर लेयर होती है. अर्थ के नीचे भी बहुत सारी लेयर्स होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है ना, we call it as a lithosphere. Made up of the rocks and the minerals. In lithosphere you can find many rocks, because हम सरफेस पे जब हम वॉक भी करते हैं या फिर हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं there are many rocks और मिनरल्स हमको फाइंड होते हैं, राइट. सो देयर आर द रॉक्स एंड मिनरल्स विच कवर्ड विद द थीन लेयर ऑफ सॉइल. और वो जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर छोटी, बिल्कुल एक थीन लेयर, बिल्कुल सॉफ्ट थीन लेयर इज कवर्ड विद द सॉइल, राइट. सो द इरेग्युलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज द माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा. Landforms are found over the continents and also on the ocean surface, right.
Lithosphere is the domain that provide us the forest, grassland, grazing land and the agriculture, human settlement. It is called the source of mineral wealth. सो लिथोस्फीयर को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? बिकॉज लिथोस्फीयर ही वो प्लेस है जहाँ पे हमको फॉरेस्ट मिलेंगे, राइट, जहाँ पे हमको ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जहाँ पे हमको लैंड फॉर एग्रीकल्चर मिलता है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हम रहते हैं, राइट, जिस जगह पे भी आप बैठे हैं आप लिथोस्फीयर पे हैं बिकॉज आप लैंड के ऊपर है, राइट. सो लिथोस्फीयर पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल है एंड लिथोस्फीयर पे ही हमको मिनरल वेल्थ भी मिलती है. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर लैंड एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स होते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर इज पॉसिबल. फाइन. सो okay, then moving towards the next, that is the hydrosphere. What is hydrosphere? Hydrosphere comprises of the water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. Right? It is essential for the human organisms. As we all know, living organisms, as we all know, विदाउट वाटर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट. हमको सर्वाइव करने के लिए हमको वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. इफ़ वाटर शॉर्टेज, जैसे ही हमको पता है कि इन समर टाइम्स देयर इज़ अ वाटर क्राइसिस. अंडर द वाटर क्राइसिस वी ऑल नो कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है. वाटर नहीं होता है तो एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है तो पूरा मार्केट बहुत महंगा हो जाता है, राइट. सो दैट इज़ वाई, एंड अगर वाटर नहीं होता है तो ह्यूमन बींग्स जो है उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है. So that is why the hydrosphere is also equally most important thing, right? And hydrosphere comprises of all the water bodies which exist on the earth. So let's move ahead to the next, that is the atmosphere. As we have seen in the picture, the atmosphere is the air, right? Atmosphere is the thin layer of air, right, that surround the earth के आसपास जितनी भी thin layer of air है उसको हम बोलते हैं atmosphere. Gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. It protect us, it consists us the number of gases. ये हमको प्रोटेक्ट भी करती है और एटमोसफियर बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है, राइट. बिकॉज ये हमको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? बिकॉज सन से आप सबको मालूम है कि वहाँ से बहुत सारी यूवी रेज ऐसी होती है जो ह्यूमन बॉडी रेजिस्ट नहीं कर सकती, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, राइट. आपने ये पढ़ा होगा कि अगर वो रेज डायरेक्टली अगर ह्यूमन बॉडी पे अगर इंटरेक्ट हो तो वो बहुत टिपिकल हो सकती है. तो दैट्स वाई इन चीज़ों को हमने क्या करा है, इनको इसलिए ये जो एटमॉस्फेयर का जो पार्ट होता है, राइट, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती है, ये एटमॉस्फेयर उन रेज को वहाँ पे रोकती है. इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट चेंज इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस होते हैं तो दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. ओके, सो दैट वॉज द स्मॉल पार्ट अबाउट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कैसे होल्ड होता है? एटमॉस्फेयर इज होल्डेड बाय द gravitational force. So let's move ahead. That is the last and the most important, that is the biosphere. As we have seen in the picture, the biosphere is a small interaction between all the three zones, that is the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. So the plants and the animal kingdom together make the biosphere. Okay, on the living world, it is a narrow zone of the earth where the land, water, air interact with each other and support the life. मीन्स ये एक वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें कंबाइन होती है और जो लिविंग बींग को सपोर्ट करती है, राइट. ये चीज़ें हमने बेटरली हमने इस पिक्चर में यहाँ पे हमने चेक की थी, राइट. हमने इस पिक्चर के अंदर इस पार्ट को हमने बहुत क्लियरली देखा, राइट. यू कैन सी देयर इज एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर. व्हाट इज द बायोस्फियर? इज द नैरो जोन. एक छोटा सा पार्ट है मिडिल में जहाँ पे तीनों चीज़ें इंटरेक्ट हो रही है और जहाँ पे वो इंटरेक्शन हो रहा है हम उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं? दैट इज द बायोस्फियर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द व्हाट इज अ इकोसिस्टम. एज हमने क्या देखा, हमने वी सॉ दैट the type, what is environment? There are the two types of environment. The first one is the natural environment and the second part is the human environment. As we also saw, the natural environment is also consist of the four components. Those are the lithosphere, biosphere and the hydrosphere and the atmosphere. And we saw the biotic and the abiotic things. Fine. So now it's time to see what is the ecosystem. As we all have heard what is the ecosystem, but it's now the time to see it in detail. So this is the system
formed by the interaction of all the living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which we live, and all linked by transfer of energy and materials. This relationship between the living organisms as well as the relationship between the organisms and this surrounded form a ecosystem. Okay, so what is an ecosystem? Ecosystem क्या है? It is an interaction of all the living organisms. जितने भी living organisms अर्थ पे exist करते हैं, like it can be the animals, right, human beings, and there are plenty of bacteria and the chemical components, right. तो वो सारी चीज़ें अगर interact करती है, human beings, animals और बैक्टीरियाज और ये सब चीज़ें अगर इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ में विद आइदर फिजिकली करे या फिर केमिकली करे, कोई मीन्स उनको कैसे भी इंटरेक्ट करना है, या तो फिजिकली इंटरेक्ट होंगे वो या फिर केमिकली. फिजिकली मीन्स कि एक दूसरे के पास जाना, राइट, और केमिकली मीन्स उनके से अंदर ही इंटरेक्शन होगा सिर्फ. अगर वो ऐसे भी करते हैं तो उससे क्या होगा, द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स. और वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे सारी एनर्जी और उनका जो मटेरियल्स होंगे वो एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र होंगे. अगर आज आप ह्यूमंस और एनिमल्स अगर हम साथ नहीं रहते तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज आप सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर फील्ड में आज भी हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फिजिकली उनको यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, राइट. दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स with the organisms and the surrounding form the ecosystem. ये जो रिलेशनशिप है जो फिजिकली हम एनिमल्स से हम वर्क ले रहे हैं और एनिमल्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम एनिमल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. ऐसे ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं. तो ये जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरे सपोर्ट को, इस साइकिल को जो हम बोलते हैं ना, ये जो पूरा साइकिल होता है ना जो वर्क कर रहा है, इस साइकिल को हम बोलते हैं इको सिस्टम, जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. फाइन. So these were the short description of the ecosystem. Let's move towards the next, that is the human environment. हमने अभी तक पूरा डिटेल में क्या देखा है, नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट. हमने नेचुरल इन्वायरमेंट में उसके सारे कंपोनेंट्स देखे. वी सॉ द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, राइट. नाउ इट्स टाइम फॉर द ह्यूमन इन्वायरमेंट. व्हाट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट? जैसे कि हमने पिक्चर देखा था पहले भी, राइट, और मैंने एक पिक्चर और ऐड किया है लाइक दिस. यू कैन फाइंड द ब्रिजेस, द रोड, बिल्डिंग्स, राइट. दिस ब्रिजेस, दिस बिल्डिंग्स, दिस रोड्स, राइट, दिस रोड्स, दिस बिल्डिंग्स, दिस इलेक्ट्रिक पोल. व्हाट आर दिस? दिस ऑल आर द ह्यूमन इन्वायरमेंट. दिस ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ये सब सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई है? These are all made by the humans. That's why we call them the human made environment. ये human made environments, humans ने अपने convenience के according इन चीज़ों को frame किया है, बनाया है. That's why हम इनको क्या बोलते हैं? Human environment. So let's see it in theory. So human being interact with the environment and modify it according to their needs. Early human adapted themselves to the natural surrounding. They lead a simple life and fulfilled their requirement for the nature around them. With the time, needs grew and become the more varied. Human learns the new way to use the changing environment, and they learn to grow the crops. Domestic animals leads a settled life. The wheel was invented and the surplus food was produced. The barter system emerged. The trade and started and the commerce developed. The industrial environment enables the large scale production and the transport become faster, and the information revolution made the communication earlier and the speed across the world. So human environment में क्या हुआ है, हमने सबने हिस्ट्री में देखा है कि एक टाइम पे कुछ भी नहीं होता था, राइट. सारी चीज़ें बहुत इजी चलती थी. हमने देखा था पहले बार्टर सिस्टम वर्क करता था. बार्टर सिस्टम के बाद में करेंसी लॉन्च हुई. करेंसी के बाद में फिर हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ. जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, हमने चीज़ों को डेवलप करते गए. हम सबको मालूम है एक टाइम पे हम जो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते थे, दैट वाज एक स्मॉल सा एंड्रॉयड नहीं होता था, सिर्फ जिस पे फ़ोन लगता था और फ़ोन आते थे, राइट. बट धीरे धीरे ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डेवलप किया, और हमने आज स्मार्टफोन को कैसा डेवलप कर लिया, राइट. हमने एक क्लासिक स्मार्टफोन डेवलप किया जिसके अंदर कैमरास भी हैं, फाइन. बट एक टाइम पे कभी मीन्स जनरल पब्लिक ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हम ऐसी भी कोई चीज़ यूज़ करेंगे, राइट.
सो ये ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई हैं। ह्यूमंस ने पहले स्मॉल हाउसेज होते थे, लाइक 1 स्टोरी या 2 स्टोरी फ्लोर्स होते थे, जिसमें एक बिल्डिंग मीन्स ऐसे खाली 2 बिल्डिंग होती मीन्स 2 फ्लोर्स होते थे और इतनी बिल्डिंग होती थी। बट अब आप देखते हैं तो हमने कितने 80 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 90 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई हैं। बट मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, a perfect balance is necessary between the nature and the human environment. The human must learn to live the use their environment in a unharmonious way. The point states that humans को नेचर के साथ रहना सीखना पड़ेगा। मीन्स नेचर, हम जैसे हम सबको पता है हम नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मीन्स हमारी जहाँ इच्छा होती है हम वहाँ पे बिल्डिंग बना देते हैं, हमको जहाँ पे पार्क बनाना हम पार्क बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। बट लास्ट ईयर आप सबको मालूम है हमने इतना एक्सप्लॉइट किया कि मंदसौर में कभी कभी आज तक कभी भी फ्लड नहीं आया। बट लास्ट ईयर हमने हमारे टाउन में भी फ्लड देखा, राइट। हमने थोड़े कुछ टाइम पहले हमने इस ईयर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में अभी तक फ्लड आ चुके हैं। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम नेचर को रिवर्स का उनको फ्लो नहीं दे रहे हैं, जहाँ से उनको जाना चाहिए उनको हमने वे नहीं दिया। सो दैट्स वाई अ बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमंस आर टू बी मेंटेन्ड। अगर ये मेंटेन रहेगा तो क्या होगा कि हम बहुत पीसफुली रह सकते हैं। बट अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो अगर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे तो देन उसके बाद नेचर हमको एक्सप्लॉइट करेगा, राइट। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। सो दैट इज़ द ह्यूमन इन्वायरमेंट and we saw the picture of the human environment, and that's all for today. This is our the first chapter, environment. Thank you, have a nice day, and I request you to please subscribe the channel to get the updates of the video. Thank you guys.